हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 1 बज चुके हैं, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी मेरे साथ में जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी आपके भाई बहन जो कि जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। क्योंकि यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले एक बार से शेयर कर दीजिए, जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलते रहे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है, बताइएगा। काम में लग्न, यहाँ पर धर्मानुराग, या फिर श्रम का महत्व, या फिर आत्मविश्वास। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसमें आत्मविश्वास ही नहीं होगा एक छात्र में तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। अपने आप में एक मोटिवेशन, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो हर एक चीज़, हर एक काम है जो कि कर सके। खुद की ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा है, बताइएगा। क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को भली प्रकार से समझ में आता है, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में पढ़ाई रोचक बन जाती है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनका बौद्धिक विकास करना, उनकी सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, या फिर उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उनके बौद्धिक विकास मतलब कि उनकी बुद्धि का विकास करना, यही है जो कि क्या है, महत्वपूर्ण यहाँ पर सामाजिकरण में भूमिका है शिक्षक की। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, या फिर पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय पूरा हो जाए, या फिर जो आपका पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, या फिर कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे। करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। किस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, बताइएगा। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। जहाँ पर जो कि शिक्षक एक शिक्षक है जो कि क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो जो भी पाठ पढ़ा रहा है उस पाठ के उद्देश्य सारे के सारे पूरे होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो भी यहाँ पर है, वो सारे के सारे उद्देश्य पूरे होना चाहिए। ये उसकी है जो कि यहाँ पर जो कि बात को ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है। इसका संभावित कारण हो सकता है विद्वान का दुरुपयोग, या फिर शिक्षण कौशल में परिपक्व नहीं होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, या फिर बी और सी। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी व सी दोनों बिल्कुल। शिक्षण कौशल में परिपक्व नहीं होना। कोई होशियार बालक है, होशियार व्यक्ति है पढ़ाई में भी, लेकिन वो क्या है, पढ़ाने में यहाँ पर है जो कि शिक्षण कार्य करने में परिपक्व नहीं है, तो वो यहाँ पर है जो कि अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा। और कक्षा में संप्रेषण करते हुए यहाँ पर ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, संगत विचारों की प्रस्तुतिकरण द्वारा, या फिर दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए सारे के सारे आपको सेम सेम नज़र आ रहे हैं, कौन सा आंसर दूं? आपको लग रहा होगा ये सभी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तर्क संगत विचारों की प्रस्तुतिकरण द्वारा है, जो कि आपके यहाँ पर छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, या फिर साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, या फिर विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार उस पर निर्णय देंगे, ठीक है ना। जब भी आपको कोई जज बना दिया जाए, ठीक है ना, कोई भी प्रतियोगिता हो रही है और आपको यहाँ पर जज बना दिया, तो आप उसको क्या करेंगे, उसकी जो कार्य प्रस्तुति है, उसकी उस प्रस्तुति को देखकर आप क्या करेंगे, निर्णय लेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। अध्यापिकाओं की जो प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, मान है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या है? उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, या फिर उनके आचरण की गिरावट है, या फिर उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास से, या फिर मित्रों के साथ रहने से, या फिर विद्यालय परिवेश से? किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, बताइएगा दोस्तों। सभी को कमेंट करना है और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके, क्योंकि अब समय आपके पास में बहुत ही कम बचा है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सारी की सारी क्लासें देखें। 5 क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से हो रही है। टाइम टेबल आप सभी को पता है, नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपका जो है टाइम टेबल वो अपलोड है, और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया हुआ है। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिवारिक परिवेश से। जो भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने परिवार से ज़्यादा सीखता है, और परिवार में जिस प्रकार का वातावरण रहेगा वही वो उसमें सीखेगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है, जैसे कोई बच्चा है, जैसे समझ लीजिए आप, जैसे कोई बच्चा है और उसके घर में हर कोई एक गालियाँ निकालता है, तो वो भी गालियाँ निकालना सीख जाएगा, ठीक है ना, वो भी गालियाँ निकालना सीख जाएगा। लेकिन यदि कोई एकदम संस्कारी बच्चा है, ठीक है ना, आप लोगों के जैसे, ठीक है ना, आप बिल्कुल अच्छे बच्चे हो सारे के सारे, ठीक है ना, बिल्कुल जो भी अच्छे बच्चे होते हैं वो उनके परिवार में भी सारे के सारे अच्छे लोग होते हैं और संस्कार दिए हुए लोग होते हैं, ताकि वो क्या है, वो भी उनसे सीखे, तो वो बिल्कुल अच्छे संस्कार ही सीखता है। तो वही बात है, यहाँ पर परिवार से ही सब कुछ सीखता है, उसके चरित्र वो है अपने परिवार से ही बनाता है।
ठीक है ना। यदि कोई अनुशासन में नहीं रहेगा विद्यार्थी तो उसे किसी को भी पता चल जाएगा कि इसके परिवार में इस प्रकार से ही रहते हैं सब लोग। तो मतलब कि एक आपकी वजह से सारी की सारी परिवार की यहाँ पर है जो कि पूरी यहाँ पर बदनामी हो जाती है। मतलब कि जो परिवार में है वही है जो कि आपके लक्षण होंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोना में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर वे गतिविधियों जिनमें खेल और शामिल नहीं होते। बताइएगा। अगला आपके सामने बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा में क्या सम्मिलित है बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है बताइएगा। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है बताइएगा। उसका प्रधानाचार्य। बिल्कुल गलत। वो प्रधानाचार्य उसका क्या होता है? सहयोगी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। सहयोग करता है हर एक काम में। आगे चलिए। उसका धन का लोभ। नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ा शत्रु उसको नहीं मान सकते। उसका उद्दंड छात्र। छात्र कभी उसका शत्रु नहीं होता है। उसका अहंकार जो उसके अंदर भरा हुआ है गुणवत्ता सुधार आने नहीं देता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि उसका जो अहंकार है कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, उसके जो गुणात्मक जो सुधार हैं वो नहीं, उसकी जो भी गलतियाँ हैं वो यहाँ पर जो कि सुधार नहीं हो पाएगी यदि वो अहंकार आ गया तो यही एक बड़ा शत्रु है। उसका जो अहंकार है वो सबसे बड़ा शत्रु है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। अपनी कक्षा के बच्चों कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार खाली जगह रखना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, या फिर सामान्य या फिर कठोर। देखिए कठोर रखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर मामला नहीं बैठेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, तभी है क्योंकि बच्चों को यहाँ पर सामाजिक प्रक्रिया है जो कि तेज हो पाएगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है बताइएगा। एक अध्यापक के लिए सबसे कठिन काम क्या हो सकता है बताइएगा। अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, या फिर छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। देखिए अपने शिक्षण को सुधारना वो तो उसका काम है, लेकिन एक शिक्षक का अपने शिक्षण को सुधारना, अपने जो भी कंटेंट है वो तैयार करना, वो तो उसके लिए आसान है, सबसे कठिन नहीं है। और वो यदि पढ़ाना चाहता है, एक शिक्षक है तो बिल्कुल उसे क्या करना पड़ेगा, ये सुधारना पड़ेगा। शिक्षण सामग्री तो वो सामग्री है जिस प्रकार से आपके लिए पीडीएफ तैयार करता हूँ मैं, तो वही सामग्री है कि उससे तो वो तैयार करनी ही पड़ेगी। अपनी साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, वो तो अपने आप बन जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों जब वो पढ़ाने लगेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी है जो कि सबसे कठिन काम है उनके लिए, अध्यापक के लिए। जो असामाजिक व्यवहार वाले हैं छात्र, उनको सुधारना, जैसे कोई भी अनुशासन में नहीं रहता है तो उसे सुधारना वो बिल्कुल कठिन यहाँ पर रहता है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका कारण, संभावित कारण यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे है, या फिर अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, छात्र का उद्दंड होना, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरंतर प्रयास से बार बार वो फेल हो रहा है तो यहाँ पर एक ही संभावित कारण है, ठीक है ना। अभिभावकों का उस पर ध्यान नहीं देना, तो बार बार वो देंगे तो भी वो फेल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होंगे। छात्र का उद्दंड होना, तो यहाँ पर जो कि छात्र भी उद्दंड होगा तो भी उससे क्या है, बार बार वो फेल हो रहा है, तो ये भी कारण नहीं हो रहा है। खास कारण आपका बैठ रहा है उसकी बुद्धि है जो कि औसत से भी नीचे है, तभी उसका क्या है जो कि यहाँ पर
पार नहीं पड़ रही। क्या दोस्तों? पार नहीं पड़ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असामाजिक लोगों के साथ अपना व्यवहार होता है मिलनसार रूप या फिर सुधारक रूप में या फिर आलोचनक रूप में या फिर सामान्य के रूप में, बताइएगा दोस्तों। कोई असामाजिक लोग हैं, मतलब कि जो बिल्कुल फालतू लोग हैं, असामाजिक तत्व जिसे हम कहते हैं ना, असामाजिक तत्व, वही असामाजिक तत्व लोग यहाँ पर जो कि उसके साथ है जो कि आपका व्यवहार कैसा होगा, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिलनसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलने बस मिलना और चला लिया, बिल्कुल, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितना शिक्षा के द्वारा वे क्या कर सके, बताइए दोस्तों। कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, आत्मनिर्भर बन सके, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके या फिर एक सफल सहायक शिक्षक बन सके। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ब दिया है, बी दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आत्मनिर्भर बन सके। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा यहाँ पर नहीं, उतनी ही शिक्षा यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। उतनी शिक्षा तो देनी ही चाहिए, उतनी शिक्षा तो देनी ही चाहिए कम से कम, ठीक है ना। कम से कम उतनी शिक्षा तो देनी ही चाहिए कि वो आत्मनिर्भर बन सके दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जटिल समस्या आपको प्रेरित करती है, जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए या फिर कम कार्य करने के लिए, बताइएगा दोस्तों। जटिल समस्याएं आपको क्या करने के लिए प्रेरित करती है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जो भी वंचित हैं क्लासों से, उनको पास है जो कि क्लास पहुँच सके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमें जो कि समस्याएं जो है आपको प्रेरित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, बताइएगा दोस्तों। आपका विचार क्या है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। परस्पर सहयोग की आकांक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, क्रियाशीलतात्मक सहयोग की भावना। करेक्ट आंसर बताइएगा। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परस्पर सहयोग की आकांक्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार पर सहमत करेंगे, बताइएगा दोस्तों। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसे उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है, या फिर आप देखिएगा बच्चों को अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार उसका है जो कि व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ और उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर उच्चारण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल शिक्षा पर संदेह होगा, या फिर समाज शिक्षक का अनुसरण करेंगे, या फिर समाज दिशाहीन हो जाएगा, वह शिक्षक कहलाने के लायक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि लिंक से नहीं हो पाता है तो आप RPN1 स्टडी पॉइंट आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ताकि आपको मिल सके दोस्तों। चलिए आज की क्लास इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट 6 बजे वाली क्लास में, हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। धन्यवाद।